अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर 6, इसका कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन को समझने से पहले हमने कोन को समझना है। कोन क्या है? कोन हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका बेस जो है वो एक सर्कल होता है और इसका एक सिंगल वर्टेक्स होता है जो कि हमारे पास एक पॉइंट होता है। तो एक ऐसी शेप जिसका बेस हमारे पास एक सर्कल होता है और इसका एक सिंगल वर्टेक्स होता है। और ये दोनों जो है एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे होते। इसका जो सरफेस है वो हमें कैसे मिलेगा? इसका सरफेस जो है, अगर हम एक लाइन को ऐसे जो है वो रोटेट कर दें तो हमें इस फॉर्म में रोटेट कर दें तो हमें एक कोन जो है वो मिल जाएगा। कोन जो है इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। और ये वर्टेक्स और ये इसका जो प्लेन जिसमें ये सर्कल लाई कर रहा है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे। अगर हम यहाँ से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस प्लेन पर जिस पर ये सर्कल जो है वो पड़ा हुआ है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कोन। ये क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ कोन कहलाता है। हम यहाँ पर दो निप्स वाले कोन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला जो लाइन है जिससे इसका सरफेस जो है वो हमें मिल रहा है, जिससे हमें ये वाला हिस्सा और ये सारा हिस्सा जो है इसका मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ कोन। यहाँ पर ये एक सिंगल निप वाला कोन है। हम डबल निप वाले कोन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डबल निप वाला कोन है। ये इसका अपर निप है और ये दूसरा जो है इसका ये अपर निप है और ये इसका लोअर निप है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ कोन। अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें जो कि इस वर्टेक्स से भी पास कर रहा हो और इधर ये परपेंडिकुलर हो, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कोन। और ये जो लाइन है जिससे इसकी सरफेस जो है वो हमें मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ कोन। कोन के बाद हम आते हैं प्लेन की तरफ। प्लेन क्या है? प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जो कि एक एक्सटेंडेबल सरफेस है, फ्लैट सरफेस, जिसको हम ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको हम इन तमाम डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट सरफेस। हम लोग ये प्लेन क्यों पढ़ते हैं? अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है वो बनानी हो, हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने लाइन जो है वो डिस्कस करनी है, हमने एक 2D शेप जो है वो डिस्कस करना है, इसके लिए हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? इस प्लेन से इस कोन को काटेंगे तो हमें कुछ कर्व्स मिलेंगी। उन कर्व्स को हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो कोनिक सेक्शन क्या है? कोनिक सेक्शन हमारे पास वो कर्व्स हैं जो कि हमें कब मिलती हैं? जब हम इस कोन को, डबल निप वाली कोन को एक प्लेन से कट कर दें
ये हमारे पास कोन है, इसको मैं इस प्लेन से कट कर देता हूँ, तो हमें जो कर्व्स मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन। अब ये इन कर्व्स में हमारे पास एलिप्स भी आ सकता है, पैराबोला भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है, और सर्कल भी आ सकता है। ये चार कर्व्स ऐसी कर्व्स हैं जो कि हमें हासिल होती हैं द इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन। अगर हम इस प्लेन से इस कोन को इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी इस एक्सिस का और इस प्लेन के दरमियान अगर 90 का एंगल हो, ये अगर परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस ऑफ कोन पर, तो हमें जो कर्व हासिल होगी वो है सर्कल। सर्कल हमें कैसे हासिल होगी? अगर हम प्लेन को क्या करें, परपेंडिकुलरली अगर हम अप्लाई कर दें परपेंडिकुलरली कोन पर, तो हमें जो शेप हासिल होगी वो सर्कल होगी। सर्कल की डिफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सर्कल के लिए हमें जो है एक तो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, और फिक्स पॉइंट के साथ साथ हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होना चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उस फिक्स्ड पॉइंट के साथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होना चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट हम रख लेते हैं ए कॉमा बी, और एक दूसरा पॉइंट हम एक रैंडम पॉइंट, मूवेबल पॉइंट रख लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अब अगर हम इसको मूव कर दें इसी आर डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस जो है ओ पी के दरमियान डिस्टेंस आर डिस्टेंस है, अगर हम इस ओ पी को मूव कर दें वापस, अगर हम यहाँ पर आएँ, जो शेप हमें मिलेगी वो एक सर्कल होगी। अगर हम वापस यहाँ पर आ जाएं, तो ये जो शेप है, ये जो शेप हमें मिली है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सर्कल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट अप ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। सेट अप ऑल दोज पॉइंट्स विच are equal distance from fixed point। यानी ये हमारे पास उन तमाम नुकात का लोकस है, ये उन तमाम नुकात का सेट है जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास ओ है, इससे डिस्टेंस इसका इक्वल होगा। यानी अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे ये भी आर डिस्टेंस आएगा, अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे ये भी आर डिस्टेंस आएगा, अगर हम ये डिस्टेंस लेंगे ये भी आर डिस्टेंस आएगा। तो इन सब का जो है डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होना चाहिए। इन पॉइंट्स के कलेक्शन को, इन पॉइंट्स की लोकस को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट की लोकस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कल। अब यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, वो हमारे पास है 0 ओ ए वा बी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल।
और आर इसका क्या है, फिक्स डिस्टेंस, यानी ओ पी जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे कि सर्कल का इक्वेशन हमारे पास, हम इसको एक इक्वेशन में किस तरह, इसको इस एक इक्वेशन से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसका यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट P हो दूसरा Q हो, इन दो के दरमियान अगर डिस्टेंस इस P के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो x2 y2, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस D होगा वो आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ये इनके दरमियान डिस्टेंस होगा। यहाँ पर जो हम P ले रहे हैं और ये O ले रहे हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस इज इक्वल टू R की इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, OP डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला इस पर लगाएंगे, इसका x इसके x से माइनस करेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमें मिल जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, और इधर जब हम स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा r का स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 8AB पर है और रेडियस इसका r है। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर B एंड रेडियस इसका क्या है, रेडियस इसका r है। इस सर्कल का सेंटर हमारे पास AB पर है और रेडियस इसका r है। तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये वाला इक्वेशन होगा। हमने अभी एक इक्वेशन ड्रॉ किया था कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 8AB पर है और रेडियस इसका r है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं नोट। अगर हमारे पास पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास AB 0 हो और BB 0 हो तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, A की जगह पर हम 0 रखेंगे, x माइनस a, x माइनस 0 ये आ जाएगा x और इस पर स्क्वायर है x का स्क्वायर प्लस B की जगह पर भी हम 0 रख लेते हैं तो ये आएगा y माइनस 0 और y पर चूंकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 8 ओरिजिन पर होगा, यानी x एक्सिस x डैश y डैश। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 8 ओरिजिन पर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट है 0 व 0, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 व 0 पर है। तो ये वाली जो इक्वेशन है उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर 8 ओरिजिन हो। दूसरा नोट हम लिख लेते हैं, अगर हम इसी इक्वेशन में r की वैल्यू 0 कर दें तो ये आ जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा पॉइंट सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट सर्कल। इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो तो उसको हम कहेंगे पॉइंट सर्कल। और ये वाली जो इक्वेशन है उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एट ओरिजिन पर हो। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को भी एक्सपेंड करें और इसको भी एक्सपेंड करें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए का स्क्वायर आगे आ जाएगा। इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, y माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2by प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी हम क्या कर लेते हैं, इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा y का स्क्वायर माइनस 2by प्लस b का स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं, इसको तरतीब देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर, पहले आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, फिर आगे आएगा माइनस 2xy और इधर आएगा माइनस 2by। ये कांस्टेंट हम एक जगह पर लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस का r है, इधर आके माइनस का r बन जाएगा। यानी हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें एक रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। लेट हम a की जगह पर लिख लेते हैं माइनस g और b की जगह पर हम लिख लेते हैं माइनस f। अब ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा x का स्क्वायर और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लिखेंगे c। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर हमने लिखा है, सॉरी इधर मैंने a की जगह पर हमने लिखा है माइनस g, साथ में आ जाएगा माइनस g, इधर x है मैंने गलती से y लिखा है, माइनस g x माइनस 2b y, b की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस f लिख लेंगे, माइनस ये आ जाएगा माइनस का f और साथ में हम y भी लिख लेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की जगह पर हमने c लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी इधर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई भी नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसकी जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए और इसमें कोई भी टर्म जो है वो एक्स वाई का नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको क्या कहेंगे, इस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें कोई एक्स वाई का प्रोडक्ट भी नहीं है।
इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर इसका आ जाएगा, सेंटर हमारे पास इसका आएगा, चूंकि इसका सेंटर ए बी पर था। अब हम ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ए की जगह पर हमने क्या पुट किया? ए की जगह पर हमने पुट किया था -g, और बी की जगह पर हमने पुट किया था -f। रेडियस इसका क्या आ जाएगा? हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना है। देखिए c की जगह पर हमने लिखा है a² + b² - r² की, यानी c = a² + b² r² है। ये माइनस का आ रहा है। अगर हम इसको, चूंकि हमने r मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का r² है, इसको हम इस साइड पर ले आएंगे, और ये प्लस का c है, इसको हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का r² बन जाएगा, और ये आएगा a² + b² - c। अब हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये r का स्क्वायर है, और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्लस और माइनस भी लगाने पड़ेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - c। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इस पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। साथ में हम a की जगह पर क्या लिखेंगे? -g। b की जगह पर हम लिखेंगे -f। ये आ जाएगा -g का स्क्वायर + -f का स्क्वायर - c, यानी r = -g का स्क्वायर, ये आ जाएगा +g -f का स्क्वायर, ये आ जाएगा +f - c। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी ये जो जनरल इक्वेशन है, इसका रेडियस आपके पास है g का स्क्वायर + f का स्क्वायर - c, और इसका रेडियस सेंटर है -g व -f। ये वाली इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर हम x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा अगर रख लें, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो मिल जाएगी। अगर हम इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लें, तो ये आ जाएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये आएगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, इस साइड पर आएगा r² का स्क्वायर थीटा + r² sin स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों में से r² को कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। यानी हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन है x का स्क्वायर + y का स्क्वायर = r का स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 की इक्वल है, 1 × r² आ जाएगा। अब अगर हम देखें, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसको हम अगर चाहें x व y = r cos थीटा r sin थीटा, ये इक्वेशन है सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर हम x और y की जगह पर वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, तो ये एक सर्कल वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है ऑफ सर्कल की।